प्रणाम करने का आदत, सुबह उठाने का काम, दर्शन मंजन, सारे क्रियाकलाप का व्यवहार कराने का काम करती है। ये जब समाज बनाती है और उनके अंदर जब सुधार होता है तो ये समाज और विश्व का सुधार होता है। इसलिए माता बहन बेटी का स्वरूप को समझें, धर्म को लगे, धर्म से जुटे, भक्ति को पहचाने, सदगुरु से ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुधार करें और अपने पीछे समाज को भी जागरूक करें। बच्चे निंदा चुगली मिथ्या बातें आपस में न करके बोलिए गुरु कबीर साहिब की जैसा कि श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी आ चुके हैं, तो इस जलपान के बाद तत्काल लोग सराहने का कष्ट करेंगे जिसको आए हैं यहाँ पर। और ये बड़ी आश्रम की तरफ से आपको निवेदन किया गया था और हमारे शब्द को विष्णु देता है। कबीर साहिब की जय, बोलो संत मंडली की जय, नगर बस्ती की जय, भारतवासियों की जय। आप लोग जो लोग भी बाहर बैठे हैं या खड़े हैं, जितना जल्द हो सके आप लोग पंडाल में आ जाए। चक्कर हो हेलो 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 सभी, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिनके लिए आप प्रतीक्षा रखते थे, माननीय सांसद जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कम से कम आकर के पंडाल में बैठने का कष्ट करें, ताकि जो है मतलब इस कार्यक्रम का कुछ समझ में आए, बात की आप लोग आए किसी वक्त पे। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आकर के अपने आसन ग्रहण करें। साहिब जी बाहर जा, बाटे 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 जा। मठ के जो महंत जी है वो आपको माल्यार्पण कर रहे हैं, बड़ी जोरदार ताली। इसी क्रम में सांसद जी के साथ आए हुए प्रतिनिधिगण का भी माल्यार्पण हो रहा है, जोरदार ताली। माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त करें, ताकि सांसद जी को जिस मकसद से महंत जी ने यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम करने होने के बाद पुनः सांसद जी से जो कुछ बात अपनी है रखी जाएगी और उनको सुना जाएगा। इस मठ के बहुत ही शुभेच्छु ये यादव जी जो हमेशा इस पर ध्यान रखते हैं।
आज बहुरवा कबीर आश्रम की धरती पर हमारे ओजस्वी लोकप्रिय सांसद सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र, हम सभी के निवेदन पर आप यहाँ मंचासीन हुए। हमारे तरफ से आप सहित सभी प्रतिनिधिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और मठ की तरफ से बधाई देता हूँ। आप जब चुनाव में खड़े थे, धुआंधार आपके प्रचार चल रहा था और हम लोग 27 मई को यहाँ पर एक आश्रम का शिलान्यास में लगे हुए थे। आपका फोन आया, सीधे वीडियो कॉल पे बातचीत होने लगी। आपने कहा कि महंत जी, हमको वो आशीर्वाद चाहिए कि हम सीधे दिल्ली पहुंच जाएं। और हजारों लोग यहाँ इकट्ठे थे। हमने सीधे कहा कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप सीधे दिल्ली जाएंगे। सीधे मैंने डायरेक्ट कहा है वीडियो कॉल पर कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप दिल्ली जाएंगे। पार्लियामेंट में भी आपका हम लोगों ने भाषण सुना और वो भाषण की पार्लियामेंट को आपने हिला दिया और वो बार बार यूट्यूब पर जो है हम लोग को सुनने को मिल रहा था, जो आपने वहाँ पर जो दिया है। और वहाँ के सभी लोग, जो लोकसभा के अन्य नेता लोग थे, सभी देखते रह गए आपके विचारों पे। बार बार यहाँ जो है सलेमपुर का ही जो है आ रहा था ये संदेश। और 22 अक्टूबर को मैं जब देवरिया से आ रहा था तो आपने फ़ोन किया कि आपका फ़ोन आया था और अभी मैं देखा हूँ। तो हमने कहा कि गुरु जी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप दर्शन जरूर दें, आए, बड़ी कृपा होगी। आपने कहा 26 को आप याद दिलाइएगा। 26 को मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन संभवतः आप बिजी थे, उठ नहीं पाया। लेकिन आपने क्या नाम नसीम भाई के द्वारा फिर मैंने बुलवाया और हमने कहा आप लगे रहिए, मैं तो बिजी हूँ। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप हम लोग के बीच हैं। ये बहुत बहुत बधाई हमारे मठ की तरफ से और गुरुदेव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपको कि ऐसे ही आप पूरी लोकसभा में आपका विचार बना रहे और हम लोग के बीच आप दर्शन देते रहे, आते रहे। ये बड़ी बड़ी गुरु जी की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जनहित में इसका निर्माण होना अति आवश्यक है। अतः श्री मान से प्रार्थना है कि अपने सांसद से उक्त स्थान को सामाजिक एवं धार्मिक कार्य को संपन्न कराने की कृपा करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जनहित में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर। हमारे मित्र और गार्जियन शास्त्री जी ने, जो इस मठ के महंत हैं, हमारे गार्जियन मास्टर साहब, हमारे साथी भाई नसीम जी, हमारे पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष भाई राम बली यादव जी, हमारे प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव जी, हनी राम आर्या जी, मुकेश राजभर जी, भाई रुदल त्यागी जी, हमारे छोटे भाई जयराम राजभर जी, हमारे राजनीतिक मित्र गार्जियन भाई साधु शरण जी, भाई रामाश्रय राजभर जी, दीनानाथ राजभर जी और हमारे बहुत पुराने साथी भाई रणजीत कुशवाहा जी, विषमतावादी धर्मों को आईना दिखाने वाला मुल्क में दो एक व्यक्ति पैदा हुए, उसमें कबीर साहब का नाम सर्वोच्च स्थान रखता है। यह आप 15वीं शताब्दी भक्ति काल का युग और मुल्क में पाखंडवादी और कर्म कांडों पर आधारित धर्म को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है।
ऐसे में आप जानते हैं कि वाराणसी में नीरू और रीमा नामक दंपत को एक बालक मिलता। हालांकि कुछ इतिहासकार डेट नहीं बता पाते, लेकिन 1398 साहब के जन्म को जाना जाता। 120 वर्ष जीकर करीब 1418 में संभवतः हम लोगों के बीच में नहीं, लेकिन 120 वर्ष में साहब ने जो दर्शन दिया वो काबिल तारीफ था। आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। कड़ी चुनौतियों के बीच साहब स्थापित हुए। मुल्क को ऐसा भक्ति काल में जकड़ दिया गया था कि एक बहुत बड़ी आबादी को पोखरे में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक बहुत बड़ी आबादी को ऊंचे स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं था। एक बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। धन संचय का अधिकार नहीं था। ऐसी व्यवस्थाएं कि एक बहुत बड़ी आबादी जिसे दलित कहा गया, अगर वो कमा के धन रखेगा तो उसे बांट दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कि शूद्रों के घरों में अगर दुल्हन आएगी तो पवित्र होने के लिए 7 दिन के लिए 3 दिन के लिए पवित्र होने के लिए कर्मकांडियों के वहां जाएगी। वहां से जो बच्चे पैदा होंगे वो दासी कहेंगे, सेवक कहे जाएंगे। इस परंपरा आज भी मुल्क में करीब 5% स्थानों पर आज भी विद्यमान है। गलत को भी सत्य साबित करने वाली संस्थाएं धर्म देश को चुनौती दे रहे थे। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। आज भी खड़ा होने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन कबीर साहब ने अकेले होने के बावजूद भी जिस बेबाकी से और जिस मजबूती से मुकाबला किया, उसके लिए साहब को जितना बंधन किया जाए वो कम है। और उसी का परिणाम 52 बार रामानंद, ऐसा साहब रामानंद जी से शिक्षा लेना चाहा, वो शिक्षा देने को तैयार। साहब का रामानंद जी से शिक्षा लेने का मतलब हो ना हो, लेकिन ये जरूर था कि रामानंद जी ही सबसे अधिक विद्वान है, इसलिए मैं उन्हीं से शिक्षा लूंगा और इन्हीं की चुनौती को स्वीकार करूंगा। और उसमें सफल। और कबीर साहब ने जिस तरह से मंदिर और मस्जिद दोनों को लड़का, वो हमसे अधिक आप जानते हैं कि घर की चाकी कोई न पीसे, जाका पीसे धान। वो हमसे अधिक आप जानते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इस आधुनिक युग में बिना प्रपंच के इस धर्म, इस विचारधारा को मानने के लिए आपका मैं स्वतः नमन करता हूं कि आज भी इस आधुनिक युग में आप जैसी हैसियत है जो कबीर साहब जैसे लोगों के लिए दीवाना है, और अपने अपने दूर से आकर के इस मठ पर आप वार्षिक जलसा करते हैं।